उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं की। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह, जिसके दरबार में उस वक्त के सुपर पावर सलामी पेश करते थे। सादगी और खौफ खुदा का ये आलम था कि एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने वफादार गुलाम यरका से इजहार फरमाया। आपने गुलाम से फरमाया, यरका आज मछली खाने को बेहद दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि जेब में इतने पैसे नहीं कि बाजार से खरीद कर ला सकूं, इसलिए दरिया के पास 8 मील मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। फिर आपने फरमाया, रहने दो, काते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता। छोड़ो, यरका अगर करीब से मिलती तो और बात थी। नजरीन, गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश नहीं की, पर आज जब ख्वाहिश की तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की और मैं पूरी ना कर सकूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते हैं, जनाब उमर फारूक जोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था इनके पास कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और फौरन घोड़े पर बैठा। वो अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े इंतहाई तेज रफ्तार और ताकतवर होते हैं, इसलिए इनके लिए 8 मील का फासला कोई ज्यादा नहीं था। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आया। घोड़े को ठंड छांव में बांध लिया ताकि इसके जिस्म पर आया हुआ पसीना अच्छी तरह खुश्क हो जाए, लेकिन पसीने की वजह से घोड़े की पीठ पर गर्दो गुबार जम गया था, इसलिए मैं घोड़े को कुएं पर ले गया और वापस अपनी जगह बांध लिया। नजरीन, गुलाम यरका फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी। जब आप घर आए तो मैंने अर्ज किया, हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है और आपके लिए ताज़ा मछली का बंदोबस्त हो गया है। यरका ने जैसे ये अल्फाज कहे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, इसकी टांगों पर हाथ फेरा, फिर इसके कानों के पास गए और घोड़े का एक कान उठाकर फरमाने लगे, ए यरका, तूने सारा घोड़ा धो लिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद नहीं रहा। नजरीन, ये सब देखने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, यरका, मुझे आपकी वफादारी में कोई शक नहीं और ये भी जानता हूँ कि मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं। मैं तो सिर्फ दुआएं मांगता हूँ, ए अल्लाह, मुझ पर रहम कर और मेरी बुराइयों को नेकियों में बदल दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यरका, चल तू बता, अगर ये घोड़ा कयामत के रोज अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि ए अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए 16 मील का सफर तय कराया। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेजुबान था। ए यरका, तू बता, अल्लाह की हुजूर घोड़े की इस सवाल का क्या जवाब दूंगा। नजरीन, गुलाम यरका फरमाते हैं, इसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत देर तक रोते रहे और साथ में मैं भी बहुत ज्यादा रोया, इतना रोया जितना अपने सगे बाप की वफात पर भी नहीं रोया। इसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यरका से कहा, घोड़े को आज चारा ज्यादा खिला दो और जो मछली लेकर आए हो इसे गरीब लोगों में तकसीम कर लो और इन्हें मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करे और उमर फारूक के लिए भी। नजरीन, जरा सोचिए, हमारे यहाँ एक मामूली कमिश्नर अपने आप को खुदा तस्वर करता है। हमारे यहाँ ऑफिसर्स अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपनी खुदाई जाहिर करते हैं और दूसरी तरफ 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाहों के बादशाह का इंसाफ और सादगी देखें। आपके दौरे हुकूमत में एक बुद्धू आपसे मिलने मदीने आया। जब मदीने के पास पहुंचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था। इसके साथ हामिला बीवी थी तो इसने मदीने के हुदूद के पास खेमा लगाया। बीवी का वक्त करीब था तो वो दर्द से कराहने लगी। नजरीन, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रोज के गश्त पर थे और साथ में एक गुलाम भी था। जब आपने देखा कि दूर शहर की हुदूद में आग जल रही है तो आपने गुलाम को भेजा ताकि वहां की खबर हासिल कर सके। नजरीन, जब गुलाम वहां पहुंचा और दरियाफ्त किया तो बुद्धू ने गुलाम को सख्त डांटा, जिसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद वहां गए और दरियाफ्त किया तो उस शख्स ने बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से मिलने मदीने आया हूँ। इस वक्त मेरी बीवी उम्मीद से है और वक्त करीब आन पहुंचा है। नजरीन, इसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन अपने घर रवाना हुए। आप अपने घर पहुंचे और अपनी जोजा से मुखातिब होकर कहने लगे, चलो मेरे दोस्त की बीवी हामला है, फौरन मेरे साथ चलो और जो सामान साथ लेना है ले लो। नजरीन, आपकी बीवी यानी उस वक्त की खातून अव्वल ने घी और कुछ दाने साथ लिए, जबकि बादशाहों के बादशाह उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी पीठ पर लकड़ियां उठाई, जबकि बुद्धू इस बात से मुकम्मल तौर अनजान है कि ये कोई गुलाम या नौकर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद हैं। नजरीन, जब अंदर बच्चे की विलादत हुई तो आपके जोजा ने आवाज लगाई, या अमीरुल मोमिनीन बैठा हुआ है।
या अमीरुल मोमिनीन सुनकर उस शख्स के पांव तले जमीन खिसक गई और बेख्तियार पूछने लगा, हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन है, वही जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं, वही उमर जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला से दुआ मांगकर मांगा। जिस पर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाने लगे, हाँ वही उमर हूँ। नाज़रीन, ये सुनकर वो शख्स बहुत ज्यादा हैरान हुआ और काफी देर तक रोता रहा। जिस पर उमर फारूक ने तारीखी अल्फाज अदा किए, ये मेरे आका का मदीना है, यहाँ अमीरों का नहीं बल्कि गरीबों का इस्तिकबाल किया जाता है। यहाँ यतीमों और लाचारों को इंसाफ मिलता है और सर उठाकर चलते हैं। नाज़रीन, क्या आज के हुक्मरानों से ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है? एक मामूली सिपाही से लेकर जर्नेल तक और काउंसलर से लेकर वजीर आजम तक सब अपने जेबों की फिक्र में हैं। नाज़रीन, एक मर्तबा उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में मिंबर रसूल पर खड़े खुतबा दे रहे थे कि इस दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ए उमर, उस वक्त तक हम तेरा खुतबा नहीं सुनेंगे जब आप हमें ये ना बताओ जो तुमने कपड़ा पहना हुआ है वो ज्यादा है, जबकि बैतुल माल से जो कपड़ा मिला था वो इससे कहीं ज्यादा कम है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इस मजमा में मेरा बेटा अब्दुल्ला मौजूद है। फौरन अब्दुल्ला खड़े हुए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बेटा बताओ तेरा बाप ये कपड़ा कहाँ से लाया है, वरना कसम है उस जात की जिसकी कब्जे में मेरी रूह है, कयामत तक इस मिंबर पर नहीं बैठूंगा। नाज़रीन, इसके बाद अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा जान को जो कपड़ा मिला था वो बहुत ही कम था, इससे इसका पूरा कपड़ा नहीं बन सकता था। इसके पास जो पहनने के लिए लिबास था वो बहुत खस्ता हाल हो चुका था, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दे दिया। नाज़रीन, ये था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ और एहतिसाब, जो फरमाया करते थे कि अगर दरियाई फिरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो इसके बारे में भी अल्लाह मुझसे पूछेगा। इन अजीम हस्तियों की जिंदगी और वाकयात सुनने के बाद इंसान का दिल भरने लगता है। जरा सोचिए, कल पाकिस्तान में एक शख्स ने गुर्बत की वजह से न सिर्फ खुदकुशी की बल्कि अपने 2 जवान बेटियों को भी ज़ब्ह किया। क्या हुकूमत वक्त इसका अजाला कर सकेगी? फिर हम इन अय्याश और बदकिरदार हुक्मरानों से तवक्का नहीं कर सकते। शायद ये हमारे अपने अमाल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हम पर अय्याश, बदकिरदार और डाकू हुक्मरान मुसल्लत किए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस्लाम।